तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर, एक सबसे छोटा नंबर बताइए। लीस्ट नंबर मान लेते हैं वो x है, विच when divided by 35, 56 and 91। वो छोटा नंबर जब 35 से डिवाइड होता है, जब 56 से डिवाइड होता है, जब 91 से डिवाइड होता है वो छोटा नंबर, तो हर एक में सभी में 7 रिमाइंडर देता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे पता करें वो छोटा नंबर क्या है? तो मान लो कि ये छोटा नंबर को 35 से डिवाइड किए, तो यहाँ रिमाइंडर, यहाँ क्वेश्चन आया p, यहाँ q, यहाँ r। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 35p प्लस 7, x बराबर 56q प्लस 7, x बराबर 91r प्लस 7। इन सब को हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 7। जो काम पहले करते थे वही काम कर रहे हैं एकदम, इसमें भी वैसे ही लिख देते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू रूल, पहले हम लोग ऐसे लिखते थे ना, 8 बराबर 4 इंटू 2, तो कहते थे कि 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8। सिमिलरली दिस x माइनस 7 होल इज अ नंबर, ये टोटल एक नंबर है, एंड इट इज इक्वल टू 35 इंटू p। सो 35 इज अ फैक्टर ऑफ x माइनस 7। या ये कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे कहते थे कि 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि 4 में आप कुछ गुना करके लाए हो। या 8 इज डिविजिबल, सो 8 इज मल्टीपल्स, जो डिविजिबल होता है वो उस नंबर का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 7 इज मल्टीपल ऑफ 35 कह सकते हैं, x माइनस 7 इज मल्टीपल ऑफ 56, x माइनस 7 इज मल्टीपल ऑफ 91। सो दीज ऑल नंबर आर मल्टीपल्स ऑफ दीज नंबर, दीज ऑल्स नहीं, ये अलग अलग थोड़ी ना, सब तो सेम ही है। तो x माइनस 7 इज अ सिंगल नंबर which is a multiples of all these number, can we say, है ना? So this ये सबका मल्टीपल्स है, तो इट इज अ कॉमन मल्टीपल्स, है ना? ये कॉमन मल्टीपल्स किसका है? 35, 56 एंड 91 का, है ना? और हमसे पूछा है सबसे छोटा नंबर, तो हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। ये सबसे छोटा नंबर, हम लोग देखो, हम इसको एलसीएम क्यों कर रहे हैं? आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो कॉमन मल्टीपल्स है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स कैसे हो गया? ये तो कॉमन मल्टीपल्स है, लोवेस्ट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि याद करो, ये x हमने क्या माना था? लीस्ट नंबर माना था ना। x को हम लोग सबसे छोटा नंबर मान रहे हैं, तो x में कुछ घटाओगे विच विल बी x माइनस 7, तो वो भी तो सबसे छोटा नंबर ही होगा ना। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x माइनस 7 इज एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर। अब इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालते हैं, तो इस तरीके से हम निकालेंगे एलसीएम। कौन सा नंबर लगाएं कि तीनों को काट दे? 7, 7 5 जा 37, 13 7 91, 7 8 56, और आगे नहीं होगा, तो 8 5 40, 40 7 280, 280 इंटू 13, ये है क्या? एलसीएम। सो दिस इज अ लोवेस्ट कॉमन नंबर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज नंबर, है ना? ये नंबर इन तीनों से पूरा डिविजिबल है, क्योंकि ये नंबर इन तीनों का मल्टीपल्स है। बट इसमें अगर 7 जोड़ दें और तब इन तीनों से डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर आ जाएगा ना। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि दिस x माइनस 7 इट इज अ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, और 36 40 इट इज ऑल्सो अ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और यहाँ पे वो आंसर हमें कैसे आया? 7 जोड़कर, और जैसा अभी हम बात भी कर रहे थे। तो 36 40, 36 40 इज अ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 35, 56 एंड 91। ओके, और एक मिनट, पर उसमें अगर 7 जोड़ देंगे तब इन तीनों से डिवाइड करेंगे तो 7 7 रिमाइंडर आ जाएगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे, जैसा हम लोग पिछले लार्जेस्ट नंबर के लिए करते थे वैसा ही यहाँ पे करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
ये थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। तो क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो मान लो लेट दैट स्मॉलेस्ट नंबर बी x, ओके, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28, जब इस x को 28 से डिवाइड करते हैं और 32 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 8 और 12 आता है, ठीक है। तो मान लो p टाइम्स किए और ये q टाइम्स। तो सेम कहानी यहाँ पे भी x बराबर 28 p प्लस 8, x बराबर 32 q प्लस 12, इसको हम x माइनस 8 बराबर 28 p लिख सकते हैं, x माइनस 12 बराबर 32 q लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे कि x माइनस 8 एंड x माइनस 12 ये दोनों अलग अलग नंबर हैं। ये x माइनस 8 इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 28 एंड x माइनस 12 इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 32। पहले जैसा नहीं रहा, याद करिए, पहले सेम रहता था पर ये सेम नहीं है, ये इसीलिए बोलें कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा हार्ड है। तो क्या करें? तो देखिए 1 2 3 तीन वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन हैं, तो हम x तो निकाल नहीं सकते, याद होगा। तो मैं कि एक काम करते हैं, यहाँ पे इन दोनों को घटा देते हैं, जिससे मेरा ये जो x है वो ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ p और q के बीच एक इक्वेशन मिलेगा। तो घटाते हैं, x माइनस 8 माइनस एक्स प्लस 12 और 28p माइनस 32q, ये x ख़त्म हो गया, 12 माइनस 8 4 हो गया और ये 28p माइनस 32q, 4 से दोनों तरफ डिवाइड किए तो 1 बराबर 7p माइनस 8q। अब यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे 7p बराबर 1 प्लस 8q। अब हम यहाँ पे थोड़ा हिट एंड ट्राई मेथड यूज करेंगे, अलग अलग q का वैल्यू लेंगे और देखेंगे कि उसमें p का क्या वैल्यू आता है। तो देखिए q बराबर 1 लेते हैं तो p बराबर क्या आएगा 9/7। तो p क्या था, क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन कभी 9/7 आता है नहीं ना, तो ये वाला वैल्यू नहीं होगा, q का वैल्यू 1 नहीं रखेंगे। फिर q बराबर 2, ऐसे ही करते करते चेक करेंगे, 2 रखेंगे तो फिर नहीं होगा, 3 फिर नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा। 6 रखेंगे तो ये 48 हो जाएगा और 1 49 और फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो p हो जाएगा मेरा 7। तो देखिए q का वैल्यू 6 और p का वैल्यू 7, दो वैल्यू मालूम चल गया मुझे, p और q का वैल्यू मालूम चल गया। अब हम x निकाल लेंगे ना, p का वैल्यू 6, तो x माइनस 8 बराबर 28, p का वैल्यू 6, यहाँ पे आ गया 8 6 48 के 8 हाथ में 4, 6 दूनी 12 4 16 प्लस 8। p का वैल्यू 7 रखना चाहिए ना, यहाँ पे 6 रख दिए। 9 8 से 56 के 6 हाथ में 4, 7 दूनी 14 5 19 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 204, है ना। तो 204 इज अ लीस्ट नंबर, x हम जो माने थे वो मेरा आ गया लेस्ट नंबर, x इज 204 इज सबसे छोटा नंबर, जिसको जब आप 28 से डिवाइड करोगे तो 8 रिमाइंडर आ जाएगा। ये तरीका हुआ बनाने का। एक और तरीका है मेरे पास, ये तो थोड़ा हिट एंड ट्राई मेथड से किए हम लोग, q का वैल्यू अलग अलग लेते गए, तब तक लेते गए जब तक मुझे होल नंबर न मिल जाए, क्योंकि क्वोशंट होल नंबर में होता है। एक और तरीका है सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड यहाँ से शुरू होता है। क्वेश्चन है कि मुझे सबसे छोटा नंबर पता करना है, जिसे 28 और 32 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 और 12 आएगा। तो 28 और 32 से डिवाइड करेंगे, वो नंबर बताओ जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो मुझे ऑफ कोर्स यहाँ से पता चल रहा है कि डिविजिबल वाला नंबर चाहिए, तो मतलब मल्टीपल निकालना होगा। तो इन दोनों का एलसीएम कर देते हैं पहले, तभी तो मल्टीपल्स निकलेगा।
तो 28 और 32 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 14 16 2 7 8 2 दूनी 4 4 8 32 32 और 7 7 दूनी 14 7 21 22 224। तो 224 से ये दोनों पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, 8 और 12 नहीं आएगा। तो कैसे करें? तो देखो 224 बराबर, ठीक, मुझे क्या चाहिए, इधर 224 रहे, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि एक नंबर जिसको 28 से डिवाइड करें तो 8 रिमाइंडर आए। तो इस 224 में से पहले 8 रिमाइंडर निकाल लो, तो इट विल बी 216 प्लस 8, है ना। नाउ ये रिमाइंडर के रूप में आ गया। अब इस 216 को 28 से डिवाइड करो, कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, जैसे कैसे, पी क्यू प्लस आर, ए बराबर पी क्यू प्लस आर, पी डिवाइड करते हैं, क्वोशंट आता है और रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो निकाल लिए हैं। अब ये 28 से डिवाइड करना है तो इसको 28 से डिवाइड करते हैं, तो कितना होगा कि 6 हाथ में 5 7 दूनी 14 5 19 0 2। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 28 इंटू 7 प्लस 20 प्लस 8। ओके, अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि 28 से डिवाइड करें और 8 रिमाइंडर हो। तो ये 28 से डिवाइड किए, 7 क्वोशंट हुआ, 8 रिमाइंडर हुआ। ये 20 यहाँ क्या कर रहा है, इसको हटाओ, तो इसको इस तरफ ले आते हैं, तो 224 में घटाएंगे तो 204। तो 204 इज इक्वल टू 28 इंटू 7 प्लस 8 हो गया। तो एक ये तरीका है। तो इसमें बहुत चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती है, और ये जो ऊपर तरीका बताएं ये एक तरीका है जिससे आप करते जाओगे, वो तरीका अपनाओगे तो आपको धीरे धीरे याद आता जाएगा। ठीक है, तो आपको जो ठीक लगे, सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का, जो ठीक लगे आप वो अप्लाई करो।